एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कर्क लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2025 का महीना। आपके लिए अगर बात करें तो आपके लग्न में मंगल देव जनवरी माह 21 तक ट्रांजिट कर रहे थे। फिर 21 जनवरी से वो अपनी मिथुन राशि 12वें भाव में चले गए, जहां पर वो वक्री रहेंगे। फिर 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। अब मंगल देव आपके दसम भाव के और पंचम भाव के मालिक बनते हैं, योग कारक हैं। ये जब 12वें भाव में रहेंगे तो कहीं न कहीं आपको विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं जब तक कि ये वक्री हैं। और ख़ासकर ना सिर्फ विदेश यात्रा के, वहाँ से जो एमएनसीज़ होती हैं या फिर अगर आप डिफेंस या ऐसी फील्ड में काम करें जो पुलिस से जुड़ी हुई है, इन सब में भी आपको लाभ हो सकता है। जो लोग एमबीए में हैं, क्योंकि पंचम भाव जो है प्रोडक्ट सेलिंग और डिज़ाइनिंग का भी है, तो इसीलिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के जैसे जो फील्ड्स होते हैं और जो एमबीए के फील्ड्स हैं, उनमें ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए उसके योग जो हैं, खासकर विदेश यात्रा, बदलाव के और ट्रैवल के, यात्राओं के योग बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पंचम भाव का मालिक 12वें भाव में जा रहा है। अगर आपके बच्चे हैं तो वो विदेश जा सकते हैं पढ़ाई के लिए या अपने कार्य क्षेत्र के लिए। वहीं पर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे आपको और आपके पार्टनर के साथ हो सकता है सेपरेशन देखना पड़े या ब्रेकअप हो जाए। अब इसी तरीके से मंगल देव के बहुत सारे ऐसे जो खासकर जब वो 12वें भाव में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शन किए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये आपके योग कारक हैं, योग कारक जो ग्रह होता है, अगर वो किसी भी भाव में जाता है, ट्रांजिट भी करता है, कहीं न कहीं उसका अच्छा प्रभाव वहाँ पर होता ही होता है। 12वें भाव में जाएँगे तो उसका अच्छा प्रभाव ही होगा वहाँ पर। बुरा प्रभाव सिर्फ़ आपके एक्सपेंडिचर हो सकता है या फिर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, जो आप परिश्रम ज़्यादा करनी पड़े किसी भी चीज़ के लिए, एनर्जी, टाइम का वेस्ट ज़्यादा हो, ज़्यादा आपको टाइम देना पड़े किसी कार्य के लिए। और यहाँ पर आपका एंगर, गुस्सा भी थोड़ा-सा बढ़ जाता है, क्योंकि 12वें भाव में भी जब 12वाँ भाव एक्टिव होता है, थोड़ा-सा एंगर बढ़ता है, थोड़ा एक्सपेंडिचर, टाइम का, एनर्जी का व्यय होना, इस तरीके से चीज़ें ज़रूर होती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, योग कारक ग्रह कहीं पे भी किसी भाव में जा रहा हो, तो आपको रिज़ल्ट अच्छे ही देगा। तो इसके रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। विदेश यात्रा, विदेश से आपको कुछ लाभ मिले, एमएनसी में काम करते हैं, पुलिस सर्विस, लॉ से जुड़े हुए हैं, इन सब में बहुत लाभ मिलेगा। हॉस्पिटैलिटी में है, मैनेजमेंट में है, उनमें आपको लाभ मिलेगा। शुक्रदेव की बात करें, शुक्रदेव 28 जनवरी से मीन राशि अपनी उच्च की राशि में चले जाएँगे। अब शुक्रदेव उच्च की राशि मतलब नवम भाव में, वहाँ पे राहु देव भी हैं। राहु देव ऑलरेडी आप लोगों के लिए विदेश के रास्ते खोल रहे थे। अब यहाँ पर शुक्रदेव भी आ जाएँगे। शुक्रदेव आपके 11वें भाव के मालिक हैं और साथ में आपके चौथे भाव के मालिक हैं। अब ये यहाँ पर राहु देव के साथ रहेंगे तो कहीं न कहीं घर से दूर जाने के रास्ते खुलेंगे, विदेश जाने के। तो इस माह में विदेश जाने के रास्ते ओवरऑल अगर ग्रहों को देखें, सारे ग्रहों को मिला के, ये जो एक-एक ग्रह जो लोग सब प्रेडिक्शन करते हैं ना डेली, वैसे कभी भी नहीं बताया जाता है, कभी भी प्रेडिक्शन नहीं किया जाता है। मुझे कई लोगों ने कमेंट भी किया कि मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँ, हर प्लैनेट का कब कौन-सा नक्षत्र चेंज हो रहा है, तो सेपरेट वीडियो कभी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रह अपना अकेले का प्रभाव नहीं दे रहा है। वो सबका मिला-जुला प्रभाव ही दे रहा है। तो इसीलिए हमेशा मंथली एनालिसिस या ईयरली एनालिसिस सुनना थोड़ा वैलिड होता है। बाकी ये जो डेली सब कुछ हो रहा है या एक ग्रह ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया तो वो अकेला क्या, अकेला नहीं प्रभाव दे रहा है, बाकी सब ग्रहों के साथ वो प्रभाव दे रहा है। तो यहाँ पर शुक्रदेव, राहुदेव के साथ आपकी लग्ज़री में स्पेंड करवाना, आप बहुत सारे रिलीजियस ट्रैवल कर सकते हैं, देवी स्थान की यात्रा कर सकते हैं। यात्राएँ, धार्मिक यात्राएँ या फ़ॉरेन की यात्राएँ, लाभ होगा, धन का लाभ होगा, आपके पिता से भी आपको लाभ होगा और बड़ों से लाभ होगा, आपका सम्मान बढ़ सकता है, ख़ासकर कहाँ पे, विदेशों में या किसी और स्टेट में, कोई प्रदेश में। साथ में आप कुछ अपने घर के लिए, अपने कम्फ़र्ट्स के लिए भी कुछ इस समय में खरीद सकते हैं या ट्रैवल करने जा सकते हैं। यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है वो है अपनी माता की हेल्थ, क्योंकि चौथे भाव से ये छठा भाव होता है, नवम भाव। तो यहाँ पर शुक्रदेव, राहुदेव के साथ आपकी माता की हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, बाकी ओवरऑल ये बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ-साथ केतु देव तीसरे भाव में है। केतु देव तीसरे भाव में होते हैं तो कहीं न कहीं ये आपको अपने सिबलिंग्स से सेपरेट करते हैं। आप में जो दृढ़ संकल्प लेना, जो आपके अंदर की मोटिवेशन होती है ना, जो विल पावर, स्ट्रेंथ होती है, उसमें थोड़ी-सी कमी करते हैं, थोड़ा-सा डिटैच करते हैं। थोड़ा-सा वहाँ पे आपका ज़्यादा हो सकता है रुझान ना हो कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेस में मेहनत करें। और साथ में डिटैच भी करते हैं अपने सिबलिंग से, उनके साथ हो सकता है रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाए। अ, और साथ में कहीं न कहीं ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अ, केतु देव इस वक़्त आपके तीसरे भाव में हैं और मंगल देव 12वें भाव में रहेंगे, तो मंगल देव की दृष्टि केतु देव पे रहेगी, चौथी दृष्टि रहेगी। तो यहाँ से आपके
कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आपका अपने सिब्लिंग्स के साथ लड़ाई-झगड़ा, मतभेद होना, आप अपने जो छोटे सिब्लिंग्स हैं ख़ासकर, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो, जिसकी वजह से थोड़ा-सा एक-दूसरे से बातों-बातों में एक-दूसरे को कुछ कह दिया, या नेबर्स के साथ ऐसा हो गया। ट्रैवल करते वक़्त ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कोई चोट ना आ जाए, या फिर आप कहीं से स्लिप ना कर जाओ, क्योंकि मंगल और केतु का संबंध बन रहा है, तो कहीं स्लिप ना कर जाओ और उससे स्प्रेन आ गया या कुछ कट इंजरी हो गई, इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। उसी के साथ क्योंकि मंगल देव आपके 12वें भाव में हैं, तो वो एक दृष्टि उनकी छठे भाव पे भी रहेगी, जो अच्छी है। कॉम्पिटिशन के लिए अच्छा है, कॉम्पिटिटिव, अगर आप कोई कॉम्पिटिशन दे रहे हैं एजुकेशन के लिए या इंटरव्यू के लिए, किसी भी जॉब के लिए, या फिर आप कोई लोन, ऋण का काम कर रहे हैं, या फिर आपका कोई कोर्ट केस लिटिगेशन है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये कहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, आप अगर एक्सेस में अपनी एनर्जी व्यय करेंगे, लड़ाई-झगड़ा करके, अननेसेसरी डिबेट करके, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अष्टम दृष्टि जो है उनकी कहीं न कहीं आपके सप्तम भाव में जाएगी, तो वहाँ पे आपके मैरिटल रिलेशनशिप को, दूसरों के साथ जो आपके रिलेशनशिप है, उसको भी डिस्टर्ब करता है। तो फिर इसी के साथ अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव यहाँ पर आपके 11वें भाव में हैं, वृषभ राशि में। अ, वो मार्गी हो जाएँगे 4 फरवरी से, और क्योंकि ये मार्गी हो जाएँगे 4 फरवरी से, तो आपको ध्यान ये देना है, क्योंकि बृहस्पति देव आपके छठे और नवम भाव के मालिक हैं और यहाँ पे 11वें भाव में रहेंगे। तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आप कोई कॉम्पिटिशन क्लियर कर सकते हैं और उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके पिता को सहयोग मिलेगा उनके प्रोफ़ेशन में, उनको लाभ मिलेगा वहाँ से। कोई कोर्ट केस लिटिगेशन चल रहा था, वहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम थी, कोई कुछ लोन में फँसा हुआ कार्य था, उन सब समस्याओं से आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे बृहस्पति देव की दृष्टि भी पंचम भाव में, सप्तम भाव में और साथ में तीसरे भाव में है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी यहाँ पर, खासकर महादशांतर पितंतर अगर बृहस्पति बृहस्पति देव की है, तो आपके मैरिटल लाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, खासकर बेसिक लेवल की, बैचलर्स लेवल की, और कोई सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है? क्रिएटिविटी के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा है समय। सूर्यदेव मकर राशि में रहेंगे 14 जनवरी से 12 फरवरी, और फिर 12 फरवरी को कुंभ राशि में चले जाएँगे। जब तक कि मकर राशि में रहेंगे, तो बुध देव भी मकर राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर इनका संयोग जब बनेगा मकर राशि में, सप्तम भाव में, तो क्योंकि सूर्यदेव आपके दूसरे भाव के मालिक हैं और बुध देव आपके 12वें और तीसरे भाव के मालिक हैं। तो यहाँ पर जब ये सप्तम भाव में जाएँगे, भले ही आपके और दूसरे लोगों के बीच में, या आपके मैरिड लाइफ़ में, या फिर आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ बिज़नेस लाइफ़ में डिस्टर्बेंस हो, लॉसेस हो, कुछ एक्सपेंडिचर हो, प्रॉब्लम आए वहाँ पर, लेकिन फिर भी आप उससे कोप अप कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे आपकी फैमिली हो सकता है कुछ आपको सपोर्ट कर दे, या कुछ आप अपनी ही परिश्रम से कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ। लेकिन हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, वहाँ पर ज़्यादा मतभेद देखने को मिलेगा थोड़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि फैमिली के हाउस का लॉर्ड सूर्यदेव यहाँ पर हैं, तो चीज़ें फिर भी सॉर्ट आउट हो जाएँगी। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। ये ट्रैवल का भी योग दिखाता है कि आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल करने जा सकते हैं। ये भी योग दिखाता है कि अगर आप शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो कोई सही पार्टनर मिल सकता है। फिर बाद में बुध देव 11 फरवरी को कुंभ राशि में चले जाएँगे, वहीं पे सूर्यदेव भी कुंभ राशि में होंगे, तो ये दोनों ही ग्रह अष्टम भाव में होंगे और शनिदेव के साथ होंगे। तो क्योंकि ये तीनों ग्रह एक साथ अष्टम भाव में होंगे, तो आपको अब जो प्रभाव है, वो खासकर धन के लिए बहुत अच्छा है, इनहेरिटेंस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, या अचानक से कुछ ऐसा चाह रहे थे कि आप अगर कुछ रीडिंग राइटिंग के कामों में, जर्नल लिखते हैं, रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स के काम में हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट सर्विस में ऐसे होते हैं जो एसएससी क्वालिफाई करके दी जाती है, या फिर बैंकिंग के सेक्टर्स में जो होते हैं, फाइनेंस के सेक्टर्स में जो होते हैं, उनके लिए बहुत समय अच्छा है। इवन जो लोग कंप्यूटर साइंस में हैं, क्योंकि स्किल की ज़रूरत है। तीसरे भाव जो हमारे स्किल का है, और अष्टम भाव जो है हमारी गूढ़ विद्याएँ हैं, तो उसमें सर्जन्स भी आते हैं, उसमें डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट भी आते हैं, रिसर्च एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी आती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो उसमें आते हैं, क्योंकि स्किल्स की ज़रूरत लगती है इनमें। और तीसरा भाव जुड़ रहा है यहाँ पर, 12वाँ भाव जुड़ रहा है, तो 12वें भाव के मालिक का भी यहाँ पे जुड़ाव हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं ये बहुत अच्छा संबंध है बुधदेव और शनिदेव के बीच में। सूर्यदेव ही होंगे ऐसा कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आपको अपनी परिश्रम से
कुछ अचानक से विदेशों से लाभ हो सकता है, कहीं दूर ट्रैवल करके जाना उस जगह से लाभ हो सकता है, रिसर्च एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट्स में कोई पुलिस ऑफिसर की पोज़ीशन हो, गवर्नमेंट पोज़ीशन हो, ऐसी चीज़ों का लाभ हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ परिवार से जुड़ी हुई चीज़ों में मतभेद होना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि ये जो सूर्य देव और शनि देव हैं, ये आपस में कहीं न कहीं शत्रुगत व्यवहार रखते हैं और दोनों के बीच में क्योंकि शत्रुगत व्यवहार है, तो पिता और पुत्र के बीच में जैसा एक व्यवहार है, उसी तरीके से यहाँ पर आपका अथॉरिटीज़ के साथ तो यहाँ पे क्योंकि ये आपके दूसरे भाव के मालिक है सूर्यदेव, तो आपके परिवार में जो भी अथॉरिटी में होगा, उसके साथ आपका मतभेद हो सकता है किसी चीज़ को लेके और ख़ासकर क्योंकि ये आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, तो शनिदेव तो और अष्टम भाव के, तो हो सकता है अगर आपकी स्पाउस है, तो स्पाउस से जुड़ा हुआ कुछ हो या फिर आपका कोई बिज़नेस हो, तो बिज़नेस पार्टनर से जुड़ा नहीं तो कोई और दूसरा इंसान जो आपके परिवार से नहीं जुड़ा है, बट दूसरा इंसान है, उससे जुड़ा हुआ मिला उसके साथ भी ऐसा मतभेद हो सकता है। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है अनटिल अनलेस इसकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर ना हो। फिर 27 फरवरी को बुधदेव मीन राशि में चले जाएँगे जहाँ पे वो नीच के होते हैं। अब नीच के होते हैं तो क्योंकि वो नवम भाव में होंगे, नीच के होंगे, तो ट्रैवल के लिए तो बहुत अच्छा समय है। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी बुधदेव नीच के होते हैं और ख़ासकर ट्रैवल के लिए तो अच्छा है, लेकिन वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखिएगा और कुछ भी गड़बड़ी हुई, तो चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, ठीक है? अपना लॉजिकल माइंड थोड़ा ज़्यादा यूज़ करिएगा। राहु केतु की सभी ग्रहों की बात कर ली, अब इसको संक्षेप में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर को लेके समझ लेते हैं। हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। थोड़ा बहुत आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि शनिदेव अभी अष्टम भाव में है, तो कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ होने का डेफ़िनेटली यहाँ पे संकेत दिखता है। आपकी अगर ऐज भी वैसी है, तो वो भी यहाँ पे कहीं न कहीं शनिदेव उसका इंडिकेशन देते हैं। लेकिन और स्पेशली जब बुधदेव होंगे कुंभ राशि में 11 फरवरी से, खासकर आपको ध्यान देना है, क्रॉनिक डिज़ीज़ का। उसके अलावा वेल्थ की बात करते हैं, वेल्थ के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके अलग-अलग रास्तों से वेल्थ आ सकते हैं, चाहे वो इनहेरिटेंस से हो, फ़ॉरेन करेंसी में पैसे कमाएँ, कोई इन्वेस्टमेंट कर दें, उससे पैसे कमाएँ, अपनी खुद की सैलरी बढ़ जाए इस तरीके से, उससे पैसे कमाएँ। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। उसके अलावा मैरिज और रिलेशनशिप की बात करते हैं, जो मैरिड हैं, उनकी मैरिड लाइफ़ में डिस्टर्बेंस दिखता है इस समय में। और मैरिड लाइफ़ की वजह से परिवार में डिस्टर्बेंस मतलब आपके स्पाउस की वजह से आपकी खुद की फैमिलीज़ में डिस्टर्बेंस, इस तरीके के इंडिकेशन है। उसके साथ-साथ जो मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनका यहाँ पे अच्छा समय दिखता है। आप प्रयास करेंगे, समय अच्छा है। चाइल्ड बर्थ के लिए समय बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप नया बनने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन जो प्रेज़ेंट टाइम में है, वो डिस्टर्ब हो सकता है, जो रिलेशनशिप में है। करियर के लिए बात करें, तो करियर के लिए यहाँ पर मुझे जो इंडिकेशन दिख रहा है, बहुत सारे लोग अगर बदलाव चाह रहे थे अपने करियर में, मतलब जो अभी प्रेज़ेंट टाइम में कहीं पे हैं और चाह रहे थे वो ट्रैवल करके फ़ॉरेन कंट्रीज़ जाएँ, उनको एमएनसी में अपॉर्च्युनिटीज़ मिले या किसी और स्टेट या जगह पे जाने का मौका मिले, ट्रैवल करने का मौका मिले, चेंज करने का मौका मिले, तो ये वो समय है। आपको बड़ी कंपनी में अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे इस तरीके के इंडिकेशन है। तो ये था मेरा एनालिसिस कर्क लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2025 का महीना। अगर आपको पसंद आया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। धन्यवाद।